ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2013 की अव्यक्त मुरली की हाइलाइट्स हैं। मुरली का टाइटल है बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो, जिसमें विशेष बालकपन के लिए बाबा कहते हैं बालकपन का नशा सदा रहता ही है। तो हम चेक करें क्या हमें सदा ये नशा रहता है कि हम उस परमात्मा की संतान हैं। साथ ही मालिकपन के लिए बाबा कहते हैं एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो? कहते भी हो कि स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, तो चेक करो कि स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण है। कर्मेंद्रियां आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों की कर्मचारी है ना। इसमें विशेष 2 प्रकार की कर्मेंद्रियां आ जाती है। पहली तो है स्थूल कर्मेंद्रियां जो फिजिकल सेंसेस हैं, और दूसरी है सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जो है मन बुद्धि संस्कार। तो कहीं ना कहीं ये समझना कि जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, इनका भी आधार कहीं ना कहीं हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां होती हैं। सबसे पहले तो हम संकल्प क्रिएट करते हैं और उन संकल्पों के आधार पर फिर हम कर्म करते हैं अपने फिजिकल सेंसेस या स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा। तो बाप दादा कहते हैं, तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला व समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वह है मन। इसलिए पाप का मंत्र भी है मन मना भव, मन को उस परमात्मा में लगाना। तो मन अपना प्रभाव डालता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? जैसे किसी ने कोई ऐसा व्यवहार कर दिया, किसी का कोई ऐसा बिहेवियर है जो हमें कंफर्टेबल नहीं फील कराता है, तो सबसे पहले उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। मन संकल्प क्रिएट करने लगता है। तो बाबा कहते हैं मन पर प्रभाव पड़ता है ना, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। अब ये बहुत डीप बात है समझने की। मन पर प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ऐसा किया और फिर बुद्धि उसका सहयोग देती है। ये तो हमेशा ही ऐसे करते हैं। बुद्धि फिर जजमेंट करने लगती है, ये तो हमेशा ही ऐसा होता है, ये तो ऐसे ही है। इस तरह से बुद्धि मन का फिर सहयोग देने लगती है। तो बाबा कहते हैं मन पर प्रभाव पड़ता है ना, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है, और मन बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहे तो संस्कार बन जाता है। अब ये बहुत डीप बात है। जैसे हमने व्यवहार देखा, मन ने संकल्प क्रिएट किया और फिर बुद्धि क्या करती है? बुद्धि उसको वे करने लगती है। हाँ, ये पिछली बार भी ऐसे किया था, ये तो ऐसे ही है। इस तरह से बुद्धि फिर जजमेंट देने लगती है। जब बार बार हम वो थॉट और फीलिंग क्रिएट करते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं आत्मा पे संस्कार बन जाते हैं। तो संस्कार का आधार ही है थॉट, फीलिंग्स और जो जजमेंट्स हम क्रिएट करते हैं। मन बुद्धि हमारे संस्कारों का आधार बन जाती है। तो बाबा कहते हैं अभी भी अपने को चेक करो, तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे? कहीं ना कहीं तो उस संस्कार की शुरुआत हुई रहेगी आत्मा पर। जब पहली बार रिकॉर्डिंग हुई, फिर वापस रिकॉर्डिंग हुई, जब बार बार वो रिकॉर्डिंग हमारे थॉट फीलिंग एक्शंस के द्वारा जो बार बार रिकॉर्डिंग हुई, फिर वो संस्कार बना। तो बाबा कहते हैं, फिर कहते हैं चाहते नहीं है, सोचते भी हैं, लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कार वर्ष। कोई का थोड़ा टाइम में मन मायूस हो जाता है, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछते हैं तो क्या कहते हैं? कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, ये मेरा संस्कार है, ठीक हो जाएगा। संस्कार है, लेकिन बना कैसे? ये बहुत हमें डीप चेकिंग करनी है कि जो हमारे ऐसे संस्कार हैं जो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनते हैं या हमारी मन की स्थिति को डिस्टर्ब करते हैं, तो वो संस्कार बना कैसे? तो बाबा कहते हैं मन और बुद्धि के आधार से
संस्कार बन गया। भिन्न भिन्न संस्कार है। तो बाबा कहते तो भूल क्या करते हो। अब ये सल्यूशन की तरफ एक है, जब हमने अपनी चेकिंग की कि कौन से ऐसे संस्कार हैं जो हमारी स्थिति को डिस्टर्ब करते हैं, अब उन्हें ओवरकम कैसे करना। तो बाबा कहते हैं भूल क्या करते हो, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, कोई का परचिंतन सुनने का भिन्न भिन्न है। उसको तो आप से ज्यादा जानते हो, है ना। हमारे कौन से संस्कार है, क्या हमें औरों की बातें सुनना अच्छा लगता है, भाई हम तो नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं तो हम इंटरेस्ट ले लेते हैं, या फिर हम बहुत ही किनारा कर लेते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता उनसे, या कोई बात पे लो फील करना, अच्छा नहीं फील करना। हम सबके अपने अपने संस्कार हैं, जो बाबा से भी अच्छा हम अपने बारे में जानते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है, तो मेरा क्यों कहा। अब ये बहुत डीप और सटल बात है चेकिंग की, कि जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा है, तो जो मेरा होता है उसे छोड़ना भी मुश्किल होता है। जैसे अगर मेरा मोबाइल है तो कहीं ना कहीं हम उसे पकड़ के रखते हैं, हमारे पास होता है। लेकिन अगर हम किसी का 2 मिनट के लिए मोबाइल लेते हैं तो उसे देना हमारे लिए बहुत आसान है, उसे छोड़ना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं। संस्कारों का भी इसी तरह है। जैसे हमने कहा मेरा संस्कार है, इन अक्वायर्ड संस्कार को, जैसे जो व्यर्थ के भी संस्कार है, हम अगर कहते हैं मेरा है तो फिर वो छूटना मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं मेरा संस्कार क्या है, जो बाप का संस्कार है, विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना धारी। ये है ओरिजिनल मेरा संस्कार। तो यहाँ पर जो मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्तियाँ, जितना ही मैं आत्मिक स्थिति में सारा दिन रहती हूँ, उतना ही मुझ आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो इमर्ज होते हैं। और फिर जो बाप के संस्कार हैं, विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी, इन संस्कारों के आधार पर व्यवहार करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है हम आत्मिक स्थिति के आधार पर अपने ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज रखें। और फिर ये जो अक्वायर्ड संस्कार हैं, जो जिन्हें हम मेरा संस्कार कहते हैं, उन्हें छोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम समझते हैं कि वो मेरे हैं ही नहीं। आज की मुरली से वरदान है, ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। जिसमें बाबा कहते हैं खुशी को कभी नहीं खोना। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या पर स्थिति है, दूसरे की तरफ से आई हुई है, वह तो आएगी जाएगी। तो ये समझना कि बाह्य परिस्थितियां तो वैसे भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे सोचने या मेरे कहने के अनुसार वो चेंज तो नहीं होंगी, लेकिन मेरे अपने मन की स्थिति तो मेरे कंट्रोल में है। मैं जैसा सोचती हूँ, मैं जैसा महसूस करती हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि वो मेरी अपनी चीज़ है। तो हम आत्मिक स्थिति के आधार पे, इन गुणों के आधार पे जो हमारे कंट्रोल में है, उसके आधार पे अपना जीवन जिए, तो हम सदा ही महान आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को न देख, अथक सेवा पर उपस्थित रहो। जब हम बातों को देखते हैं तो व्यर्थ चलता है, और जब व्यर्थ चलता है तो मन थक जाता है। जब मन थक जाता है तो कहीं ना कहीं शरीर भी कमजोर हो जाता है। तो इसलिए बाप दादा कहते हैं कि बातों को नहीं देखकर हम अथक सेवा पर उपस्थित रहें। ओम शांति।